आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल हरी मिर्च का ठेचा, वो भी एग्जैक्ट असली तरीके से, एकदम स्पाइसी और जबरदस्त। और ये ठेचा खा के तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के इस ऑथेंटिक हरी मिर्च के ठेचे को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो मिर्ची का ठेचा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 15 से 20 इस तरीके वाली छोटी मिर्च। ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होती है। आप चाहे तो नॉर्मल कोई भी हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन मिर्चियों के डंठल को हम चाकू की मदद से अलग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, मिर्चियों के सारे डंडियाँ हमने अलग कर लिए हैं। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है लहसुन। इससे ही मिर्च के ठेचे में बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। तो लहसुन हम लेने वाले हैं 20 से 25 कलियाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं कच्ची मूंगफली। तो मूंगफली मैंने यहाँ पे ली है 4 बड़े चम्मच। तो सबसे पहले एक पैन में इन मूंगफलियों को हम रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से, जब तक कि मूंगफलियों का छिलका अलग होना शुरू नहीं हो जाता तब तक। अब मूंगफली अपनी बढ़िया तरीके से रोस्ट हो चुकी है और अब ठंडा होने के बाद इनका छिलका उतार लेंगे हम। अब एक मिक्सी पॉट या मिक्सी जार ले लेंगे हम और अब इन मूंगफलियों को इसमें डाल देंगे और इन्हें अब थोड़ा दरदरा होने तक अच्छी तरीके से पीस लेंगे। अब मूंगफली को हमने बढ़िया तरीके से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो इस तरीके से हम मूंगफली को दरदरा पीस लेंगे, क्योंकि मिर्च के ठेचे में मूंगफली का बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। और फिर एक पैन में हम लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब मिर्चियों को तेल में डालने से पहले मिर्चियों को हम इस तरीके से बीच में से कट कर लेंगे। इसके वजह से मिर्चियों के फूटने के चांसेस कम हो जाएंगे और मिर्चियाँ अंदर तक अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी। अब गैस की आंच को हम स्लो मीडियम में कर लेंगे दोस्तों, और इसी तरीके से धीरे धीरे मिर्चियों को चलाते रहेंगे हम। अब इसमें हम डालने वाले हैं लहसुन, कुछ 15 से 20 कलियाँ। आपको अगर लहसुन का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो इसमें और लहसुन मिला सकते हो। अब लहसुन और मिर्च को मिला देंगे हम एक साथ। अब 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे हम चम्मच की मदद से इसी तरीके से। अब जो मूंगफली का पाउडर हमने पीस के रखा था उसमें से आधा पाउडर हम इसमें डालेंगे अभी। अब इन सभी को मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से और फ्राई कर लेंगे, और आँच को हम स्लो मीडियम में ही रखेंगे दोस्तों। अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता हम लेंगे 10 से 15 पत्ते, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा इसमें। अब मिला लेंगे हम कड़ी पत्ता को भी और भून लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर इसमें हम डालने वाले हैं साबुत जीरा। तो जीरा हम डालेंगे 3/4 से 1 चम्मच। अब एक बार और मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ में। अब इन्हें हम ढक लेंगे और कुछ 2 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे हम मिर्चियों को। 2 मिनट हो चुके हैं, एक बार ढक्कन खोल कर चेक कर लेंगे हम दोस्तों। अब मिर्च अपनी बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, देख सकते हो आप। अब इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे दोस्तों। अब मिर्च और लहसुन को हम सिलबट्टे में डाल देंगे दोस्तों। पत्थर में पीसने से ठेचे का स्वाद और 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपके घर में अगर सिलबट्टा नहीं है तो आप छोटे वाले खलबत्ते में भी डालकर इसको पीस सकते हो। अब स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे हम दोस्तों। अब एक बार और हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे इनको, जब तक कि इनका पूरी तरीके से पेस्ट नहीं बन जाता तब तक। अब मिर्च और लहसुन को हमने अच्छी तरीके से पीस लिया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और फिर तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं राई यानी मस्टर्ड सीड्स, 3/4 से 1 चम्मच। और फिर राई तड़क जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं साबुत जीरा, आधा से 3/4 चम्मच। और फिर जीरा भी तड़क जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं एक मीडियम साइज टमाटर चॉप करके। अब टमाटर को हम भून लेंगे अच्छी तरीके से और पका लेंगे जब तक कि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। अब टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाने के बाद मिर्च और लहसुन जो हमने पीस के रखा था वो इसमें डाल देंगे अब दोस्तों। अब टमाटर को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मिर्च और लहसुन के ठेचे के साथ में। टमाटर के खट्टेपन की वजह से मिर्च का जो स्पाइसीपन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जो बाकी बचा हुआ मूंगफली का पाउडर था अब वो भी इसमें मिला देंगे हम दोस्तों। मूंगफली के पाउडर से ठेचे में बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा आपको। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, आधा चम्मच के करीब। और फिर इसमें डालेंगे हम काला नमक, 1/4 से आधा चम्मच। इससे ठेचे में बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा दोस्तों। अब मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरीके से। और आखिर में इसके ऊपर डालेंगे ताज़ा कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया। मिक्स कर लेंगे अच्छे से हम। और ये बन गया आपका झटपट महाराष्ट्रियन स्टाइल मिर्ची और लहसुन का ठेचा। और इस रेसिपी को आप बना के बहुत दिनों तक फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हो।
अब जब भी आपके घर पे कोई मनपसंद सब्जी नहीं बनी तो इस मिर्च के ठेचे के साथ में आप खाने का मजा ले सकते हो। तो जल्दी से इस स्पाइसी चटकदार मिर्ची और लहसुन के ठेचे की रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को जरूर शेयर करो और इसी बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इससे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।